के फॉरवर्ड, बालाकोट और लंगेच इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब अचानक जबरदस्त आग लग गई। हिंदुस्तानी फौज ने पूरे जंगलाती इलाके में चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि इस तरह के जंगलात में आग उमूमन पाकिस्तानी तरफ से एलओसी के साथ दरअंदाजी की सहूलियत के लिए इस्तेमाल की जाती है। एलजी मनोज सिन्हा ने साबिक फौजियों की हमजहत फलाह और बहबूद के लिए काम को तेज करने का यकीन दिलाया है। तकरीब में शिरकत करने वाले साबिक फौजी एलजी की तरफ से कराई गई यकीन दहानी से मुतमईन भी नजर आए। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साबिक फौजियों से कहा कि वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आज आर्मड फोर्सेस वेटरन डे है और इस सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ राजभवन में एक तकरीब को संबोधित किया। एक फंक्शन हुई थी यहाँ पे, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि जो आतंकवाद है वो आखिरी सांसें गिन रहा है और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका तजुर्बा हमें चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ताकि मिलजुल के आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। और भी कई इश्यूज़ पर बात की। उन्होंने कहा हाउसिंग कॉलोनी बनाई जाएगी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक्स सर्विसमैन हैं। उन्होंने अपने दौर में तरह तरह की पोजीशंस पे काम किया है और आज भारी संख्या में लोग जो एक्स सर्विसमैन थे वो यहाँ इस तकरीब में शिरकत उन्होंने की। मेरे साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएस पठानिया साहब से। पठानिया साहब, जो ये एलजी ने कहा, उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट बिंदु छुआ। उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद है वो आखिरी सांसें गिन रहा है और इसमें आपकी भी एक्सपर्टाइज चाहिए, आपका भी हेल्प चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय एलजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं और पूरी एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पहली बार राजभवन में ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है और वेटरन को सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, एलजी साहब ने अपने भाषण के दौरान बहुत अच्छी बातों के ऊपर जिक्र किया और उसके अंदर जो पिछले 3 साल में जो स्कीमें चलाई गई हैं एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिली के लिए, और उसके अलावा जो उन्होंने ये अब जो आतंकवाद वाला पूछ रहे हैं, देखिए वेटरन एक ट्रेंड इंसान है जो बेसिकली नेशनलिस्ट है, उसको तजुर्बा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का और ये एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है जिसको यूज किया जा सकता है आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और मैं आपको ये एश्योरेंस दिलवाना चाहता हूं कि एक्स सर्विसमैन इसमें पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना हम सबका फर्ज है और इसको पूरी तरह से खात्मा करने के लिए जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं गवर्नर साहब, वो काबिल तारीफ है और इसकी मैं उनकी सराहना करता हूँ। आपका नाम? मैं सूबेदार मेजर रानी कैप्टन दीपक सिंह। एलजी साहब ने ये भी कहा कि जो हाउसिंग कॉलोनीज हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी। आपके जो फैसिलिटीज हैं, आपको लगता है कि कौन कौन सी डिमांड जो आप चाहते हैं कि जल्दी से फिल होनी चाहिए? अभी जैसे उन्होंने बोला हाउसिंग के लिए, तो ये सबसे पहले काफ़ी देर से जो है काम चल रहा है, ये हो जाए जल्दी तो इससे तो बहुत ही अच्छा होगा। और साथ में उन्होंने और भी जो काफ़ी बिंदुओं के ऊपर जो चर्चा की है, जैसे उन्होंने आतंकवाद के लिए की है, वीर नारी के लिए की है, और भी पूर्व सैनिक जो पीछे उनके चल रहे हैं, जो वर्क पेंडिंग पड़े हैं, उनको क्लियर करने के लिए बोला। इससे जो उन्होंने जहाँ पर संबोधित किया बहुत अच्छा लगा। वो तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो उन्होंने आज जो संबोधित किया जनता को, इससे बहुत अच्छा लगा। और इससे क्या होता है कि वीर नारी और जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनका क्या है मनोबल बढ़ता है और इससे क्या है कि देश में भी जो है काफ़ी फर्क पड़ेगा, जिससे कि हमारे सैनिक जो प्रेजेंट हैं उनकी भी जो घर पे है उनके बारे में उन्होंने बताया कि सैनिक तो बेचारे बाहर ही रहते हैं, सेवा कार्यरत रहते हैं, लेकिन उनका घर में जो है बाकी समाज जो है उनको देखे तो उससे और भी उनका क्या है मोटिवेशन होगी और अच्छे तरीके से कार्य मोटिवेशन होगा। ये इम्पोर्टेंट। आपका नाम? सरदार तसेब सिंह। लास्ट में पूछना चाहूंगा कि ऐसे क्या आपको लगता है आगे भी होने चाहिए ऐसे इंटरेक्शन एलजी साहब के साथ? या बिल्कुल सर सही, ये एलजी साहब ने जो स्टेप लिया है ये बहुत बड़ी स्टेप लिया है और ये बार बार होना चाहिए, क्योंकि एक फौजी 10-20 या 18 साल नौकरी करके आ जाता है, उसको फिर ये गवर्नमेंट या कुछ याद नहीं करते हैं। और ये स्टेप बिड्डो के लिए या कुछ और जो नए नए प्रोजेक्ट लाए हैं ये बहुत बढ़िया है और ये पर हेयर होना चाहिए। हाँ, और ये होना चाहिए। तो सारे तौर पर जो एक्स सर्विसमैन है ये कह रहे हैं कि जो ये इंटरेक्शन है, ये ऐसी इंटरेक्शन बार बार होनी चाहिए, उससे फायदा पहुंचता है। और जो एलजी साहब ने यहाँ पे आज बात की उससे ये उनका मनोबल बढ़ा है और आगे भी ऐसे अगर चीजें होती रहेंगी तो उससे और ज्यादा इनका मनोबल बढ़ेगा और ये नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे।